हिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं कौशिक जी, शर्म आती है क्या बोलने में? हिंदू शर्म आती है आपको? हिंदू पे अत्याचार बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। जितना आप इतनी सरगर्मी यहाँ टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं ना, देश की सरकार ने दिखाई होती तो अभी तक चुप पड़ जा रहा था बांग्लादेश। आपको बात समझ में नहीं आ रही है? अभी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, करना चाहिए, पूरे मन से है, तन से है, धन से है, कर क्या रहे हैं ये बताइए ना। वहाँ हिंदुओं को लटकाया जा रहा है, यहाँ मजाक बना रहे हैं आप। हिंदुस्तान में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं आप, यहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं आप। अरे हिम्मत है तो वहाँ कार्रवाई कीजिए। पड़ोसी के घर में यदि खूबसूरत सुगंधित अगरबत्ती जलती है तो उसको खुशबू हमारे तक आती है, यदि वहां लाश जल रहा है तो बदबू हमारे तक आ रही है। पहचानिए उसको, संभाल सकते हैं तो संभालिए। आपके पड़ोस कोई बड़ा राष्ट्र होता, आप अपने आप को स्वयं कहते हैं 56 इंच का सीना वाला कहते हैं, कोई बड़ा राष्ट्र होता उसके बगल के पड़ोसी में इस तरह की घटनाएं होती वो चुप रहता। कायर हैं आप लोग, कायर हैं आप लोग, उस हिंदुओं के मौत के जिम्मेदार हैं आप लोग, और यहाँ पर करके यहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं आप। इससे आपको लगता है कि वहां छूट मिलेगी? आप उन लोगों के जीवन में और परेशानियां पैदा कर रहे हैं, आपके बात समझ नहीं रहे हैं। और आप लोग आप यहाँ जितना हमलावर जी कैसे ये परेशानियां पैदा कर रहे हैं? यहाँ ये जितना ही अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में टारगेट करेंगे, जिस तरह से वो अभी कह रहे हैं बांग्लादेशी के नाम पे, वहाँ जाकर परेशानी पैदा होगी, वहाँ परेशानी पैदा होगी। कौशिक जी एक सेकंड, अल्पसंख्यकों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? अभी क्या कह रही है? कैसे टारगेट किया जा रहा है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यदि यहाँ आए हैं, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हैं भारत के? मैंने बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक हैं क्या? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हैं, उसके बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक हैं क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हैं, उनको अल्पसंख्यक होने के साथ साथ यहाँ के अल्पसंख्यकों को जोड़ करके जिस तरह से किसी ने उनको काट दिया, किसी ने जला दिया क्या उनको? आप बताइए ना। नहीं, बांग्लादेशी तो यहाँ पर उनको कोई जला रहा है, काट रहा है क्या? बताइए कि मौलाना, अरे बांग्लादेशियों को किसी ने यहाँ पे उत्पीड़न दिया क्या? सवाल क्यों पूछा जा रहा है? उत्पीड़न किया क्या? किसी ने उत्पीड़न किया क्या बांग्लादेशियों का? यहाँ पे किसी ने उत्पीड़न किया क्या? बांग्लादेशी को जलाया, काटा, मारा, पीटा? ये सवाल मौलाना से क्यों? अरे क्या देश की सरकार क्यों नहीं किया जाएगा सर? जब सामूहिक प्रयास की बात हो रही तो देश का मुसलमान भारत से अलग है क्या? क्या कर रही है सरकार? अरे भारतीयों की बात होनी चाहिए ना। तो मौलाना भारतीय नहीं है क्या? मौलाना एक बार कह नहीं पा रहे, मौलाना एक बार नहीं कह पा रहे। आप तो अल्पसंख्यक, अरे संजीव कौशिक जी आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। जब आपने सवाल पूछा तो आप अल्पसंख्यक किसको बता रहे? बांग्लादेशी। अरे बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक हैं क्या? मैंने कहा कि सरकार से सवाल पूछिए, सरकार के मुंह में उंगली डाल के पूछिए कि सरकार क्या कर रही है। इतनी बड़ी हिंदू की सरकार हिंदुओं को जलाया जा रहा है, नहीं पूछेंगे। भारत में अल्पसंख्यक से मुसलमान है क्या? आप मौलाना से भारत में अल्पसंख्यक से मुसलमान है क्या? पूछूंगी। मौलाना इस बात, मौलाना देश के नहीं है क्या? मैंने कहा मौलाना आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? सरकार से संजीव कौशिक, अगर एक हिंदू जलाया जाता है सिर्फ इस कारण से, शेख हसीना को हिंदुओं का कत्ल करवा रही है, शेख हसीना से आपको क्या एतराज है? क्या शेख हसीना बुरी है क्या? मैंने कहा कि आप शेख हसीना से आपको क्या लगता है? शेख हसीना भारत के लिए बहुत बुरी है, शेख हसीना को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए? बताइए। वहां के सरकार को या वहां के आंदोलनकारियों को ये पहली बार है क्या सर? हमारे यहाँ से भगाए हुए भगोड़े और ये पहली बार है क्या? वहां का तो इतिहास यही कहता है, वहां का तो इतिहास ये कहता है। आप भुगत रही है ना? क्या भुगत रहे हैं? वहां के हिंदू इस तरह से इस कदर परेशान हैं, जलाए जा रहे हैं, भुगत। तो शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं की थी क्या? शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं की थी क्या? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। तो शेख तो फिर नहीं तो फिर सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो हिंदू भारत के हैं क्या जिनको जलाया जा रहा है? अरे सर वो हिंदू भारत के हिंदू हैं क्या जिनको जलाया जा रहा है? हिंदुस्तान के प्रति बांग्लादेश में, अरे जो हिंदुस्तान के हिंदू ही नहीं है तो उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है शेख हसीना के नाम पर? प्रति हिंदुओं के प्रति इसका जवाब है वहाँ के मुल्क के लोगों में इस तरह की बात। कौशिक जी दो बातें आपने कही, दोनों बातों में आप उलझ गए। पहला ये कि शेख हसीना अगर भारत का काउंटर है, बोलिए। अब इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बार बार जो पूछ रहे हैं मौलाना से क्यों पूछ रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं जनाब कि जब हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अन्य जगह पे तो कोई सरकार बैन नहीं की, लेकिन जब बंगाल के अंदर प्रदर्शन हुआ तो परमिशन नहीं दिया जाता है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में मौलाना गुलाम सरवर इस वक्त हैं। बताइए हिम्मत हो तो गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं गुलाम सरवर साहब आपके पास वापस लौटूंगी, एक बार सीधे गुलाम सरवर साहब के पास जाते हैं। गुलाम सरवर साहब आप क्या कहेंगे? मैं वही कहूंगा जो लोग कह रहे हैं, सारे भारत के जो लोग कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं। आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, सभी लोग कह रहे हैं। और नया क्या कहा जा सकता है? बहुत दिनों के बाद खुशी ये हुई कि आज विदेश मंत्रालय ने
एक छोटी सी टिप्पणी की है कि इसकी घोर निंदा की जाती है, नहीं होनी चाहिए। आप देख लेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, सारा अपडेट आपके पास है। हम लोगों को जो मिलता है उसमें आज मिला कि विदेश मंत्रालय ने आज आपत्ति दर्ज कराई है इतने दिनों के बाद, और बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी, नपी तुली, पता नहीं क्यों। अब बार बार ये कहा जाता है कि मौलाना बोलें, मुसलमान बोलें, मुसलमान उछलें, मुसलमान कूदें, फतवा लगा दो बांग्लादेश पे। सारे मतलब अज्ञानता भरे सवाल होते हैं। अरे भाई, हम लोग तो डे वन से बोल रहे हैं, पूरा में सोशल अकाउंट्स खोलकर देख लीजिए, सैकड़ों यूट्यूब चैनल पर बयान आए हुए हैं। और जिस चैनल में भी इस डिबेट में गए, निंदा से आगे क्या कुछ हाथ में दीजिए तो जाके वहां ऑर्डर पे फायरिंग शुरू कर दें। क्या मतलब है जबरदस्ती आप फोर्सफुल्ली हमसे कहते हैं नहीं नहीं तुम ये करो, नहीं नहीं वो करो। अरे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग मौलाना गुलाम साहब, मैं बताती हूँ जो आप कह रहे हैं, बताइए। मैं बताती हूँ सर, दीजिए तो करेंगे। मैं बताती हूँ आपको, देश भर में अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अभी तो आपके हाथ में तो प्रोटेस्ट करना ही है। बिल्कुल, आप सिर्फ बयानबाजी, आप यहाँ पर कहें कि जी हम निंदा करते हैं, इससे नहीं सर। आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी ना। सिर्फ फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी कि नहीं की जा रही थी? 100 लोगों को जमा कीजिए। तो मौलाना से मौलाना कहकर मैंने आवाज उठा ली। सुनिए साहब सुनिए साहब, एक सेकंड सुनिए। मौलाना सरवर साहब सुनिए। पर एप्लीकेशन देने अरे मौलाना सरवर साहब सुनिए, सिर्फ मौलाना से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं चक्रपाणी महाराज से भी पूछा। अरे सर मौलाना से क्या पूछा, चक्रपाणी महाराज से भी पूछा। टीवी में गया कि नहीं पार्लियामेंट? अरे सर सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए मौलाना साहब। सिर्फ मौलाना कहते तो बुरा क्यों लगता है? चक्रपाणी महाराज को तो बुरा नहीं लग रहा चक्रपाणी महाराज का? तो क्यों चक्रपाणी महाराज जी? आपसे अगर कहा कि चक्रपाणी महाराज बताएं कि क्या कर रहे हैं तो आपको बुरा लगा क्या? मौलाना साहब को बुरा क्यों लगता है? चक्रपाणी महाराज हो, मौलाना साहब हो, पूजा यादव हो, संजीव कौशिक हो, चाहे ऋषभ तिवारी हो, हर आदमी इंडियन है, हर आदमी भारतीय है। तो आप मौलाना और चक्रपाणी सोच के क्यों बोलते हैं कि हमसे क्यों पूछा जा रहा है? एक भारतीय होने के नाते जो पीड़ा मुझे हो रही वही पीड़ा आपको हो रही होगी, ऐसे पूछा जाता है। आप उसको मौलाना में डिवाइड कर देते हैं। भारतीय सर डिवाइड आप कर देते हैं। अब आपके नाम के आगे लिखा है मौलाना गुलाम सरवर, तो क्या मैं आपको मौलाना गुलाम सरवर ना बुलाऊं? चक्रपाणी महाराज अगर लिखा है स्वामी चक्रपाणी महाराज, तो स्वामी चक्रपाणी महाराज को तो मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज ही बुलाऊंगी ना सर। नहीं तो इसमें तकलीफ क्यों होने लगती है सर? क्यों कहते हैं कि मौलाना को टारगेट किया जा रहा है? का अंदाज देखकर। अरे सर सवाल तो आप फला काम कर रहे थे तो इसलिए अब यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है सर। इसी का फायदा उठाता है दुश्मन, इसी का फायदा उठाता है सर दुश्मन। क्या बोलना वही बोलता रहूंगा। सर वो सुना है घर का भेदी लंका ढाए, वो सुना है मुट्ठी में जब तक ऐसे मुट्ठी बंद होती है तब तक उसी में ताकत होती है, जैसे ये मुट्ठी खुलती है वो कमजोर हो जाता है। सर यही बात यहाँ पे हर किसी को समझनी होगी। जल्दी से ऋषभ तिवारी। तो पूजा जी देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें क्यों बोल रहे हैं? साहब आपको इसलिए बोल रहे हैं कि वहां जो उत्पाद हो रहा है ना, आपके कौम आपके धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। और ये सीना ठोक के मैं कह रहा हूं, जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी धर्म के युवक वहां पे हत्या कर रहे हैं। और कोई मुंह जोगने के लिए यहाँ नहीं बैठा है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता।